ये तो कंफर्म है कि पुष्पा के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र तो रचा जा रहा है। अब इसका रीजन पुष्पा पार्ट 1 में हुए शेखावत सर और पुष्पा के बीच का झगड़ा हो या शायद उससे भी बड़ा कुछ। इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि भाई टीजर तो छोटा है लेकिन दिमाग तो बड़ा है। और इसी का यूज करते हुए हम पुष्पा 2 के ग्लिम्स जो 1 साल पहले रिलीज हुआ था और टीजर को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुष्पा 2 की स्टोरी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपने पुष्पा 2 का टीजर ब्रेकडाउन देखा होगा तो आपको पता ही होगा गंगम्मा जात्रा फेस्टिवल के बारे में, कि ये फेस्टिवल कब, क्यों और कैसे बनाया जाता है। कुछ भी हो, लेकिन पुष्पा भाव का ये बेस कहीं कोंडा रेड्डी के सबसे छोटे भाई चोली रेड्डी की वजह से तो नहीं, समझे आप? नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पुष्पा 2 के टीजर में जो ये सीन हमें दिखाया गया है वो तिरुपति में होने वाले गंगम्मा जात्रा फेस्टिवल का है। और ये मुझे और क्लियर हुआ पुष्पा 2 के ग्लिम्स से, जिसमें हमें दिखाया गया ये रेलवे स्टेशन तिरुपति का ही है। टीजर में पुष्पा भाव के इस लुक का रीजन है गंगम्मा फेस्टिवल, जिसके बारे में मैंने आपको टीजर ब्रेकडाउन में डिटेल में बताया था। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस क्लिप को ध्यान से देखना। सालों पहले तिरुपति और उसके आसपास के क्षेत्रों में पेलेगोडुल्लू नामक एक इंसान रूल करता था, जिनका बिहेवियर फीमेल्स को लेकर कुछ सही नहीं था। वह उन्हें छेड़ता और उनका बलात्कार भी करता था। और इसी बीच तिरुपति के एक गांव में देवी गंगम्मा का जन्म हुआ, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से आगे जाकर पेलेगोडुल्लू ने उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। बट देवी गंगम्मा ने उनका सामना किया, जिसकी वजह से पेलेगोडुल्लू कहीं जाकर छिप गया। और उसे बाहर निकालने के लिए ही देवी गंगम्मा ने एक प्लान बनाया, जिसमें सब लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने और लड़कों ने साड़ियाँ पहनी। जिसके बाद पेलेगोडुल्लू बाहर निकला और देवी गंगम्मा ने उसे मार दिया। एंड टीजर में हमें कुछ लड़के भी साड़ी में दिखाई दे रहे हैं। और पुष्पा तो अगर आपको याद हो तो पुष्पा पार्ट 1 में जोली रेड्डी का कैरेक्टर भी लड़कियों को लेकर कुछ सही नहीं था। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पुष्पा यहाँ देवी गंगम्मा बनकर जोली रेड्डी को मारने ही आया हो। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि ग्लिम्स में हमको इस सीन में बताया जाता है कि तिरुपति में दंगे हो रहे हैं। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दंगे पुष्पा के समर्थक ही कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पुष्पा के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, जिसका बेस सिर्फ झूठ हो और उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा हो। क्योंकि अगर पुष्पा के सपोर्ट में हजारों लोग ये सब कर रहे हैं तो जरूर उसने वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे। क्योंकि ग्लिम्स के इस सीन में पुष्पा के मिल जाने पर खुशियाँ मनाने वाली ये जनता नॉर्मल दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमें पुष्पा पार्ट 1 में दिखाया गया था कि पुष्पा पहले गरीब था और जैसे जैसे पार्ट 1 की स्टोरी आगे बढ़ी उसका नाम स्मगलर्स में बढ़ता गया। बट पार्ट 2 के ग्लिम्स के अकॉर्डिंग अगर पुष्पा को जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ तो बात होगी। वैसे पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग करता है, जो अपने आप में एक इलीगल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा के पीछे पुलिस के पड़ने का रीजन होगा गुस्सा, जलन, बदला, जिसको लेकर हम सब कंफर्म है कि इन सब में शेखावत सर के हाथ, पाँव, कान, नाक जरूर होंगे। बट मेरे माइंड में आते हैं प्रकाश राज सर, जिनको लेकर बताया जा रहा है कि पुष्पा पार्ट 2 में हमको ये भी नजर आए। और अगर ये मूवी में होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकता है कि इनका मूवी में विलन का ही रोल हो, जिनका कनेक्शन भंवर सिंह शेखावत से हो सकता है। तो हो सकता है कि पुष्पा 2 को लेकर मेरी ये थ्योरी सही ना हो। बट आपके माइंड में पुष्पा 2 को लेकर क्या थ्योरी है ये जरूर बताना। रुको, मैं आपको सब्सक्राइब करने को तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, आप इस वीडियो के बाद मेरा कोई और वीडियो जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बाय 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 बाय।